दो गांव दो शहर की बहू की मुंह दिखाई ड्रेस और मेकअप। गांव के एक कच्चे मकान में चांदनी बैठी हुई है, पास में उसकी सहेली सुषमा बैठी है। अरे चांदनी, तेरी बिटिया तो बहुत ही सुंदर और समझदार है। हाँ, और बहुत ही कामकाजी भी है। फिर कोई लड़का देखा कि नहीं बेटियों के लिए? दोनों की उम्र तो शादी लायक हो ही गई है। वैसे सुन, यहाँ गांव में शादी मत करना। दोनों सुंदर है, गुड़ी है, पढ़ी लिखी है, तो अच्छे ही घर में शादी करना। हाँ हाँ, बेफिक्र रहे। अरे यार, गांव में बहुत से रिश्ते देख लिए हमने, लेकिन कोई ढंग का रिश्ता नहीं मिलता। मैं तो तंग आ गई हूँ दोनों के लिए रिश्ता देख देख कर। और दोनों की शादी की उम्र हो गई है। देख, पुराना लगे तो एक बात कहूँ, कहे ना, तू तो मेरी सहेली है, तेरी बातों का बुरा कहाँ मानूंगी। मैं चाहती हूँ कि तू तेरी दोनों बेटी को मेरे घर की लक्ष्मी के रूप में मुझे सौंप दे। मैं तेरी दोनों बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। ये सुनकर चांदनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम लोग गरीब लोग हैं और मेरी बेटी तेरे इतने अमीर घर में जाएगी, ये तो मेरी बेटियों की खुश नसीबी होगी। लेकिन क्या तेरे बेटे राजी होंगे? मेरे बेटे को मैं जो कहूँगी वही करेंगे, तो उसकी चिंता मत कर। उसके बाद सुषमा चांदनी की दोनों बेटी की शादी अपने दोनों बड़े बेटे से फाइनल करके वहां से वापस शहर आ जाती है। वहीं शहर के एक बड़े पार्क में शाम के समय एक बेंच पर सुषमा का छोटा बेटा सूरज बैठा है। उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड रोशनी बैठी है। दोनों के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही है। सूरज, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हारे घर का माहौल थोड़ा सख्त सा लगता है। आंटी कहीं हमारी शादी के लिए मना तो नहीं कर देगी? यही तो डर है रोशनी। माँ बहुत ज्यादा अपने फैसले खुद लेती हैं, और अगर उन्होंने मेरे लिए भी अपनी मर्जी से लड़की देख ली तो फिर हम क्या करेंगे? मैंने सोचा है, जैसे ही भैया लोगों की शादी फिक्स होगी मैं माँ से अपने बारे में बात कर लूंगा। उससे पहले कुछ कहना रिस्की है। मतलब अगर बड़े भैया की शादी तय हो गई तभी? हाँ, तब माँ का मूड थोड़ा सॉफ्ट होगा। अभी तो मैं भी टेंशन में हूँ। उधर शहर के दूसरे कोने में सुषमा अपने बड़े से घर में बैठी हुई है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक है। उसने अपने मन में बहुत कुछ तय कर लिया है। उसे अपने फैसलों पर पूरा भरोसा है। एक शाम का समय, घर में हलचल है। सुषमा के दोनों बड़े बेटे मोहन और नीरज ऑफिस से वापस आ चुके हैं। ससुर गणेश अखबार पढ़ रहे हैं। नंद तारा मोबाइल में लगी है। सुषमा रसोई से निकलकर ड्राइंग रूम में जाती है। मोहन, नीरज, जरा इधर आओ। मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ माँ, बोलिए। क्या हुआ माँ? सुषमा कुछ पल के लिए चुप रहती है और फिर सीधा मुद्दे पर आती है। मैंने तुम दोनों की शादी तय कर दी है। क्या, ऐसे अचानक? माँ, आपने हमसे पूछा भी नहीं। पूछने की जरूरत नहीं थी। मैंने अपनी बचपन की सहेली चांदनी की बेटियों को पसंद किया है। दोनों बहुत संस्कारी है। माँ, ये हमारा जीवन है, कम से कम एक बार हमसे बात तो करती। हाँ माँ, हम गांव की लड़कियों से शादी के लिए तैयार नहीं हैं। हमारी सोच अलग है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सुषमा की आंखों में गुस्सा साफ दिखने लगता है। गांव की लड़कियां क्या इंसान नहीं होती? संस्कार वहीं बसते हैं। शहर की हवा ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। माँ, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि मैंने फैसला कर लिया है, तुम दोनों मेरी बात मानोगे। तभी ससुर गणेश अखबार रख देते हैं। अरे भाई सुषमा, बच्चों को भी सुन लो, जमाना बदल गया है। जमाना बदल गया है, संस्कार नहीं। मेरे घर की बहुएं जैसी मैं चाहूँ वैसी ही होगी। मोहन और नीरज एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों के चेहरे पर असमंजस है। ठीक है माँ, अगर आपको इतना भरोसा है तो हम मना नहीं करेंगे। हाँ माँ, लेकिन हमें समय चाहिए। समय मिल जाएगा, शादी अच्छे से होगी। दरवाजे के पास खड़ा सूरज ये सब सुन रहा होता है। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आता है। रात का समय है। सूरज अपने कमरे में बेचैन होकर टहल रहा है। उसे रोशनी की बातें याद आ रही हैं। अगर माँ ने मेरे लिए भी किसी और को पसंद कर लिया तो मुझे अभी बोलना ही पड़ेगा। अगली सुबह सूरज हिम्मत जुटाकर सुषमा के पास जाता है। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? इतनी घबराहट क्यों? माँ, मैं रोशनी से प्यार करता हूँ और हम शादी करना चाहते हैं। सुषमा कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। ये सब क्या है? पहले क्यों नहीं बताया? डर लगता था माँ, मुझे लगा आप नाराज हो जाएंगी। सुषमा गहरी सांस लेती है, फिर कुछ सोच कर बोलती है। अगर लड़की संस्कारी है तो मुझे कोई एतराज नहीं। बुलाओ उसके घर वालों को। सच माँ? हाँ, जब चारों की शादी एक साथ होगी तो तुम्हारी भी हो जाएगी। सूरज की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो तुरंत रोशनी को फोन करता है। कुछ दिनों बाद घर में फिर बैठक होती है। अब एक ही बेटा बचा है मेरा, मनोज। उसके लिए भी लड़की देखनी पड़ेगी। माँ, इतनी जल्दी? जब चारों की शादी एक साथ होगी तो घर में रौनक रहेगी। ससुर गणेश आगे बढ़ते हैं। मेरे दोस्त रजत की लड़की है, समझदार और पढ़ी लिखी। तो फिर देर किस बात की? आप ही बात करके आएंगे।
गणेश रजत से बात करते हैं और कुछ ही दिनों में रिश्ता पक्का हो जाता है। घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। चारों शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। गांव और शहर दोनों की बहुएं एक ही घर में आने वाली होती हैं। चारों तरफ शादी की तैयारियों का शोर है। सुषमा सुबह से शाम तक आदेश देती रहती है। कभी दर्जी को बुलाया जा रहा है, कभी ज्वेलरी देखी जा रही है, तो कभी हलवाई से मिठाइयों की बात चल रही है। अरे तारा, जरा देखना, सोनल और मीनल के लिए जो लाल लहंगे सिले हैं ना, उनमें कोई कमी तो नहीं है? गांव की बहुएं हैं, सादगी ही उनकी पहचान होनी चाहिए। हाँ माँ, सब बहुत अच्छा बन रहा है। लाल रंग का उन पर खूब जचेगा। दूसरी तरफ रोशनी और टीना के लिए डिजाइनर बुटीक से पीच और गोल्डन रंग के लहंगे आए हैं। भारी कढ़ाई, चमचमाते पत्थर और साथ में मैचिंग ज्वेलरी। शादी का दिन आ जाता है। घर फूलों और लाइटों से सजा हुआ है। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंज रही है। बारात आती है, रस्में शुरू होती हैं। सबसे पहले सोनल और मीनल मंडप में आती हैं। दोनों ने गहरे लाल रंग का लहंगा पहना है। हल्का मेकअप, माथे पर छोटी सी बिंदी, आंखों में संकोच और चेहरे पर मासूमियत। देखो कितनी सरल और सुंदर लग रही हैं दोनों। हाँ, बिल्कुल घर की लक्ष्मी जैसी। अब टीना और रोशनी की बारी आती है। दोनों डिजाइनर पीच और गोल्डन लहंगे में सजी हुई हैं। भारी मेकअप, बड़ी बड़ी झुमकियां, गले में चमकती ज्वेलरी। उनका अंदाज आत्मविश्वास से भरा हुआ है। अरे वाह, ये दोनों तो बिल्कुल फिल्मी हीरोइन लग रही है। चारों बहुएं अलग अलग रंग की है, लेकिन सब अपने अपने तरीके से सुंदर। आसपास खड़ी औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। देखो देखो, चारों बहुएं कितनी अलग है। दो कितनी सीधी सादी और दो कितनी मॉडर्न और बोल्ड। हाँ, लेकिन यही तो अच्छा है, घर में हर तरह का संतुलन रहेगा। धूमधाम से चारों की शादी संपन्न होती है। विदाई का समय होता है। सोनल और मिनल की आंखों में आंसू हैं, तो टीना और रोशनी की आंखों में भी भावनाएं उमड़ रही हैं। चारों बहुएं एक साथ ससुराल पहुंचती हैं। दरवाजे पर कलश रखा है, रंगोली बनी हुई है। आज से तुम चारों इस घर की बहुएं हो। चारों का गृह प्रवेश होता है। सोनल और मीनल धीरे धीरे कदम रखती हैं, तो टीना और रोशनी आत्मविश्वास के साथ। सुषमा जी, आपने तो घर में बड़ा अच्छा संतुलन बना दिया। दो गांव की और दो मॉडर्न बहुएं, ऐसा घर बहुत कम देखने को मिलता है। अगली सुबह पहली रसोई की रस्म होती है। रसोई में हलचल है। चारों बहुएं अलग अलग व्यंजन बना रही हैं। मैं सादा खाना बनाऊंगी, दाल चावल और सब्जी। मैं रोटियां और खीर बना दूंगी। मैं पास्ता और सलाद बनाती हूँ, और मैं डिजर्ट संभाल लेती हूँ। रसोई खुशबू से भर जाती है। सुषमा चुपचाप सब देख रही है। अलग अलग है, लेकिन अगर साथ चले तो घर संभल जाएगा। शाम को मुंह दिखाई की रस्म की तैयारी शुरू हो जाती है। साड़ियां, गहने, उपहार सब सजा दिए जाते हैं। माँ, सब तैयार है, बस मुंह दिखाई के लिए लोग आ जाए तो शुरू करते हैं प्रोग्राम। तभी अचानक फोन की घंटी बजती है। सुषमा फोन उठाती है। दूसरी तरफ से गांव से घबराई हुई आवाज आती है। क्या? अभी हम आ रहे हैं। फोन रखते ही सुषमा का चेहरा बदल जाता है। गांव में इमरजेंसी कॉल आया है, अभी निकलना पड़ेगा। पूरा घर हड़कंप में आ जाता है। मुंह दिखाई की रस्म अधूरी रह जाती है। अरे देर मत करो, सब तैयार हो जाओ। हमें अभी के अभी गांव जाना पड़ेगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। फोन आते ही पूरे घर में अफरा तफरी मच गई थी। बिना देर किए दो गाड़ियां निकाली गईं। एक गाड़ी में सुषमा, गणेश, मोहन, नीरज और सोनल बैठते हैं। दूसरी गाड़ी में मनोज, सूरज, टीना, रोशनी और तारा बैठती हैं। रात का समय था। सड़क सुनसान थी, लेकिन सबके दिलों में चिंता की हलचल मची हुई थी। गांव पहुंचते पहुंचते रात काफी हो चुकी थी। जैसे ही गाड़ियां तुलसी चाची के घर के सामने रुकी, पूरे घर का माहौल भारी सा लगने लगा। आंगन में दिया जल रहा था, लेकिन खुशी की जगह डर और चिंता फैली हुई थी। अरे लखन भैया, कैसी है भाभी अब? अरे भाई, हालत अभी भी नाजुक है गणेश। अचानक चक्कर खाकर गिर गई थी। 104 डिग्री बुखार था, दिमाग पर चढ़ गया। डॉक्टर ने साफ कहा है कम से कम 2 हफ्ते बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये सुनते ही सुषमा की आंखें भर आती हैं। वो बिना कुछ बोले सीधे कमरे में जाती है, जहां तुलसी चाची बिस्तर पर बेसुध पड़ी हैं। चाची, मुझे पहचान रही हो? तुलसी चाची की पलकें हल्की से हिलती हैं। सुषमा उनके सिर पर हाथ फेरती है। जब तक चाची पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती, हम यही रहेंगे। मेरी सास के रहते और उनके जाने के बाद इस परिवार में चाची ही है जिन्होंने मुझे माँ जैसा प्यार दिया है। सुषमा की बात सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। किसी में विरोध करने की हिम्मत नहीं होती। सुषमा सही कह रही है, हम सब मिलकर चाची की सेवा करेंगे। अगली सुबह गांव के मुर्गे की बांग के साथ दिन की शुरुआत होती है। घर में हलचल है। सोनल और मीनल बिना कुछ कहे उठ जाती हैं। दोनों ने सादा सूट पहना हुआ है, सिर पर पल्लू है। सोनल चुपचाप तुलसी चाची के कमरे में जाती है। चाची, पानी पी लीजिए। वो प्यार से चाची के होठों से गिलास लगाती है। दूसरी तरफ मीनल दवाइयां निकाल रही होती है। ये वाली दवा अभी देनी है और ये दोपहर में। दोनों गांव की बहुएं बिना किसी दिखावे के सेवा में लग जाती हैं। कभी पैर दबाती हैं, कभी सिर पर ठंडी पट्टी रखती हैं, कभी चूल्हे पर खाना चढ़ा देती हैं। दूसरी ओर टीना और रोशनी देर से उठती हैं। दोनों अच्छे से मेकअप करती हैं, फैंसी कपड़े पहनती हैं। गांव में भी थोड़ा अच्छा दिखना जरूरी है। हाँ, वरना लोग क्या कहेंगे। दोनों तैयार होकर बाहर निकल जाती हैं।
कभी गांव की गलियों में घूमती, कभी किसी सहेली के घर चली जाती। सुषमा ये सब देख रही होती है, उसका मन दुख से भर जाता है, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। नई नई बहुएं हैं, शायद समझने में वक्त लगेगा। तारा भी चुपचाप सब देखती है। माँ, ये दोनों तो सेवा में हाथ ही नहीं बटा रही हैं। छोड़ दे तारा, समय सब सिखा देगा। दोपहर का समय है, रसोई में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बन रहा है। सोनल रोटियां बेल रही है, मीनल दाल चला रही है। दीदी, यहाँ का पानी भारी है, चाची के लिए हल्का खाना ही ठीक रहेगा। मैं खिचड़ी बना देती हूँ। खाना बनाकर दोनों सबसे पहले तुलसी चाची को खिलाती हैं, फिर घर के बाकी लोगों को। अरे बहुएं हो तो ऐसी, बिना बोले सब समझ लेती हैं। शाम होते होते टीना और रोशनी लौटती है। बहू, चाची की दवा का टाइम हो गया है। ओह, हमें पता ही नहीं चला। हम कल ध्यान रखेंगे माँ। लेकिन अगले दिन भी हालात वही रहते हैं। गांव की बहुएं सुबह से रात तक सेवा में लगी रहती हैं। तन ढका हुआ घूंघट में बिना थके सोनल रात में चाची के पास ही सोती है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो तुरंत उठ सके। दीदी, आप थोड़ा आराम कर लो। नहीं, जब तक चाची ठीक नहीं होगी चैन कैसे आएगा। वहीं दूसरी ओर टीना और रोशनी का दिन मेकअप, कपड़े और घूमने में निकल जाता है। ये सब देखकर नंद, तारा और सुषमा का मन आहत होता है। माँ, क्या बहू होने का मतलब सिर्फ सजना संवरना ही है? नहीं बेटी, बहू वही होती है जो वक्त पड़ने पर परिवार के साथ खड़ी हो। तुलसी चाची की हालत थोड़ी थोड़ी सुधरने लगती है। एक दिन वो कमजोर आवाज में बोलती हैं। सुषमा, ये दोनों लड़कियाँ सच में मेरी बेटियों जैसी है। सुषमा की नजर सोनल और मीनल पर जाती है, जो चुपचाप काम में लगी हुई हैं। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। दूसरी तरफ टीना और रोशनी बाहर से लौटकर आपस में हंसती बातें करती हैं, मानो घर में कोई बीमार पड़ा ही ना हो। सुषमा कुछ कहना चाहती है, लेकिन खुद को रोक लेती है। वक्त आने पर सच सामने आ ही जाता है। गांव की मिट्टी, सेवा, त्याग और संस्कार सब कुछ धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा था। लेकिन सवाल यही था, क्या मॉडर्न बहुएं इस सच्चाई को समझ पाएंगी, या उनकी बनावटी अंदाज ही इस घर में दूरी पैदा करेगा। 3 हफ्ते बीत चुके थे। तुलसी चाची की तबीयत अब काफी बेहतर हो गई थी। बुखार उतर चुका था, कमजोरी भी धीरे धीरे कम हो रही थी। पूरे घर में अब राहत की सांस ली जा रही थी। सुषमा बहू, भगवान तुझे खुश रखे। अगर तुम और ये दोनों बहुएं ना होती तो पता नहीं मेरा क्या होता। चाची, आप ठीक हो गई, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। 3 हफ्तों के बाद पूरा परिवार 2 गाड़ियों में वापस शहर की ओर निकलता है। गांव की मिट्टी पीछे छूट जाती है, लेकिन वहां के अनुभव सबके दिलों में बस जाते हैं। शहर पहुंचते ही घर में फिर से चहल पहल शुरू हो जाती है। उसी शाम नंद, तारा सबको ड्राइंग रूम में बुलाती है। माँ, एक बात कहूँ? बोल बेटी। शादी को लगभग 1 महीना होने वाला है, लेकिन भैया भाभी ठीक से साथ भी नहीं रह पाए। गांव, बीमारी, सब कुछ चलता रहा। मैंने सबके लिए टिकट बुक कर दी है। टिकट? किस लिए? हनीमून के लिए। आप चारों कपल्स को घूम आना चाहिए। चारों बहुएं एक दूसरे की तरफ देखती हैं। टीना और रोशनी के चेहरे पर उत्साह साफ झलकता है। वहीं सोनल और मीनल थोड़ा सकुचाती हैं। सच में ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है। आखिरकार हमें भी तो थोड़ा वक्त मिलेगा। माँ जी, आपको ठीक लगे तो जाओ बहू, घुमाओ, घर तो चलता रहेगा। कुछ ही दिनों में चारों कपल्स बाली के लिए निकल पड़ते हैं। हनीमून ट्रिप का पहला दिन। होटल के कमरे में सामान रखते ही टीना और रोशनी शॉपिंग के लिए निकलने की तैयारी करने लगती हैं। दोनों शॉर्ट ड्रेस और बोल्ड कपड़े निकालती हैं। अरे, यहाँ कौन सा सास ननद देखने वाली है, खल कर रहो। सोनल और मीनल एक दूसरे की तरफ देखती हैं। सोनल ने कवर फ्रॉक पहना है और मीनल ने जीन्स टॉप। ये हमारे संस्कार नहीं है, हमें ऐसे कपड़े पहनना ठीक नहीं लगता। संस्कार अपनी जगह है, लेकिन घूमने आए हैं तो थोड़ा मॉडर्न बनना चाहिए। ये सुनकर सोनल और मीनल चुप हो जाती हैं। उनके चेहरे पर असहजता साफ दिखती है। अगले कुछ दिनों तक यही चलता रहता है। टीना और रोशनी कई बार जरूरत से ज्यादा बोल्ड कपड़े पहनती हैं। सोनल और मीनल सीमित सादे कपड़ों में ही रहती हैं। दीदी, हमें जैसा सही लगे वैसा ही रहना चाहिए। हाँ, किसी को दिखाने के लिए खुद को बदलना ठीक नहीं है। कुछ ही दिनों बाद हनीमून खत्म होता है और सभी वापस शहर लौट आते हैं। घर लौटती पड़ोसनों का आना जाना शुरू हो जाता है। अरे सुषमा जी, अभी तक मुंह दिखाई ही नहीं हुई। हम तो बहुओं को देखे बिना ही रह जाएं। पूरा जग देख लिया बहुओं को, अब घर वालों को भी दिखा दो। सुषमा हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है। मुंह दिखाई होगी और धूमधाम से होगी। घर में फिर से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। साड़ियां, गहने, मिठाइयां सब कुछ निकाला जाने लगता है। ये सुनकर टीना और रोशनी बेहद एक्साइटेड हो जाती हैं। टीना, अब तो हमें परफेक्ट दिखना ही होगा। बिल्कुल, मैं कल ही पार्लर जा रही हूँ। अगले दिन टीना और रोशनी पार्लर पहुंचती हैं। फेशियल, बॉडी पॉलिश, हेयर स्पा सब कुछ करवाया जाता है। मैडम, मुंह दिखाई में सबकी नजर आप पर ही होगी। दूसरी तरफ घर में सोनल और मीनल रोजमर्रा के कामों में लगी रहती हैं। दीदी, आज दाल जरा हल्की बनेगी। हाँ, माँ जी को पसंद आएगी। रात को सोनल अपने कमरे में चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाती है।
हम तो यही करेंगे, सादा और प्राकृतिक। उधर टीना रोज नए नए मेकअप ट्राई करती है, कभी आंखों पर भारी शेडो, कभी गहरे लिपस्टिक। बहू, किसी की शादी नहीं है, बस मुंह दिखाई है। तो क्या हुआ माँ जी, पहली छाप तो अच्छी होनी चाहिए। रोशनी भी हर दिन कुछ नया एक्सपेरिमेंट करती है, कभी बालों का नया स्टाइल, कभी अलग ड्रेस। घर में सब कुछ मुंह दिखाई के इर्द गिर्द घूमने लगता है। एक तरफ सादगी और संस्कार, दूसरी तरफ दिखावा और आधुनिकता। सुषमा सब देख रही होती है लेकिन चुप रहती है। मुंह दिखाई के दिन घर की रौनक ही कुछ और थी। पूरा घर फूलों की लड़ियों, रंग बिरंगी लाइटों और खूबसूरत रंगोलियों से सजा हुआ था। आंगन में बड़े बड़े शामियाने लगे थे। हलवाई मिठाइयों की खुशबू फैला रहा था और मेहमानों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो चुका था। तारा, देखना कोई कमी न रह जाए। आज पहली बार सब रिश्तेदार बहुओं को ठीक से देखेंगे। माँ, सब बहुत बढ़िया लग रहा है। उधर टीना और रोशनी सुबह सुबह ही पार्लर निकल जाती हैं। दोनों बेहद एक्साइटेड थी। रास्ते भर सिर्फ मुंह दिखाई की ही बातें करती रही। आज तो सबकी नजरें हम पर होगी। हाँ, मैं चाहती हूँ कि लोग देखें कि मॉडर्न बहू कैसी होती है। पार्लर में दोनों को साइड कट साड़ी और चमकदार गाउन पहनाया जाता है। पार्लर वाली जरूरत से ज्यादा फाउंडेशन, गहरे आई शेडो, मोटी आईलाइनर और बेहद चटक लिपस्टिक लगा देती है। बालों को भी जरूरत से ज्यादा फुला दिया जाता है। मैडम, आज आपको सबसे अलग दिखना है। टीना और रोशनी आईने में खुद को देखती हैं। उन्हें थोड़ा अजीब तो लगता है लेकिन फिर खुद को समझा लेती हैं। शायद यही ट्रेंड है। जब दोनों घर पहुंचती हैं तब मुंह दिखाई की रस्म शुरू होने ही वाली होती है। जैसे ही टीना और रोशनी अंदर आती हैं, कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर धीरे धीरे दबे दबे ठहाके सुनाई देने लगते हैं। अरे ये क्या पहन लिया? अरे ये मेकअप बिल्कुल जम नहीं रहा। टीना और रोशनी को लगता है कि शायद सब उनसे जल रहे हैं। लगता है सब हमारे स्टाइल से जल रहे हैं। हाँ, गांव के लोग क्या समझेंगे फैशन। तभी एक पड़ोसन कमला जरा तेज आवाज में बोल देती है। अरे बाप रे, कैसी बहू है, न ढंग का पहनावा न ढंग का मेकअप। ऐसे कौन मुंह दिखाई में आता है। ये सुनते ही टीना और रोशनी का चेहरा उतर जाता है। अब उन्हें सच में एहसास होता है कि कुछ तो गलत है। उनकी आंखों में नमी आ जाती है। टीना, शायद हमसे कोई गलती हो गई है। हाँ, हम बहुत अजीब लग रहे हैं। ये सब सोनल और मीनल देख लेती हैं। दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे की तरफ देखती हैं और आगे बढ़ती हैं। आइए भाभी, अंदर चलिए। दोनों मॉडर्न बहुओं को अपने कमरे में ले जाती हैं, दरवाजा बंद करती हैं। भाभी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन ये मेकअप आप पर सूट नहीं कर रहा। हमें लगा हम अच्छे दिखेंगे। अच्छा दिखना सिर्फ ज्यादा मेकअप से नहीं होता। सोनल और मीनल दोनों अपने बक्से खोलती हैं, सुंदर साड़ियों और गाउन को निकालती हैं। ये मेरी साड़ी है, हल्की है लेकिन बहुत एलिगेंट है। और ये गाउन भारी है, जैसा आपको पसंद है। दोनों बहुएं मिलकर पहले टीना और रोशनी का खराब मेकअप सही करती हैं, उसे उतारती हैं, फिर धीरे धीरे सलीके से मेकअप करती हैं। जहां भारी मेकअप पसंद है वहां संतुलन रखती हैं। हेयर को भी सलीके से सेट करती हैं। भारी गहनों की जगह सही ज्वेलरी चुनती हैं। अरे, अब तो मैं खुद को पहचान ही नहीं पा रही। हम सच में अच्छे लग रहे हैं। कुछ ही देर में चारों बहुएं बाहर आती हैं। सोनल और मीनल हल्के मेकअप, सुंदर साड़ी और हल्के गहनों में बेहद सजी हुई हैं। टीना और रोशनी भारी साड़ी और गाउन में है, लेकिन अब उनका लुक एलिगेंट और सधा हुआ है। जैसे ही चारों आंगन में आती हैं, सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। अरे वाह, अब तो चारों बहुएं कितनी सुंदर लग रही हैं। सच में, खासकर ये दोनों कितनी शालीन लग रही हैं। टीना और रोशनी की आंखों में आभार झलकता है। वो सोनल और मीनल की तरफ देखती हैं। थैंक यू। अगर तुम दोनों ना होती तो आज हमारी बहुत बेइज्जती हो जाती। मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। एक एक करके मेहमान चारों बहुओं को उपहार देते हैं। चारों बहुएं अपने अपने तरीके से बहुत सुंदर है। सुषमा जी, सच में आपने घर की रौनक बढ़ा दी। सुषमा दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। उसकी आंखें भर आती हैं। आज समझ आया, संस्कार सिखाने से नहीं, साथ देने से आते हैं। टीना और रोशनी अब ज्यादा संभल कर बैठी होती हैं। उनके चेहरे पर घमंड नहीं बल्कि सीख का भाव होता है। मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो जाती है, लेकिन घर में एक नई शुरुआत हो चुकी होती है। चारों बहुएं अब पहले से ज्यादा करीब आ गई थी। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद भी सुषमा एक कोने में खड़ी सब कुछ सोचती रहती है। उसके दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था। जो बहुएं कुछ घंटे पहले तक अजीब और भद्दे मेकअप में थीं, उनमें अचानक इतना सलीका और शालीनता कहाँ से आ गई। ये बदलाव अपने आप तो नहीं आया, जरूर इसके पीछे कोई है। उसकी नजर बार बार सोनल और मीनल पर जाती है, जो चुपचाप मेहमानों की सेवा में लगी हुई थी, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी घमंड के। थोड़ी देर बाद सभी मेहमान खाने के लिए पंगत में बैठ जाते हैं। बहुएं भी परोसने में लग जाती हैं। तभी सोनल और टीना के पास से कुछ रिश्तेदारों की बातें सुनाई देती हैं। सच कहूँ तो आज चारों बहुएं कमाल की लग रही हैं। हाँ, खासकर वो दो मॉडर्न है ना, आज तो बहुत ही सलीकेदार लग रही थी। यह सुनकर टीना और रोशनी एक दूसरे की तरफ देखती हैं। पहली बार उन्हें यह एहसास होता है कि तारीफ मेकअप की नहीं, संतुलन की हो रही है। टीना, आज सब सच में हमारी तारीफ कर रहे हैं। हाँ, और वो भी बिना जलन के। खाना खत्म होने के बाद टीना हिम्मत जुटाकर सोनल के पास जाती है। भाभी,
हाँ, आज आपने और मीनल भाभी ने हमारी इज्जत बचा ली। अगर आप दोनों ना होती तो पता नहीं क्या होता। थैंक यू। सोनल कुछ पल के लिए चुप रहती है, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, परिवार में थैंक यू नहीं बोला जाता, हम सब एक है। रोशनी भी आगे बढ़कर मीनल का हाथ पकड़ लेती है। हमने शायद आपको गलत समझा था, आगे से हम सब मिलकर चलेंगे, यही तो परिवार होता है। उस दिन के बाद घर का माहौल धीरे धीरे बदलने लगता है। टीना और रोशनी अब अकेले नहीं रहती, रसोई में भी हाथ बटाने लगी, घर के कामों को समझने लगी। लेकिन एक नई परेशानी सामने आती है। ज्यादा मेकअप और सस्ते ब्यूटी प्रोडक्ट्स की वजह से टीना और रोशनी के चेहरे पर दाने निकल आते हैं। ये क्या हो गया मेरे चेहरे को? मेरे भी पूरे गाल भर दाने हो गए हैं। सोनल और मीनल ये देख लेती हैं। आप लोग बहुत ज्यादा केमिकल वाला मेकअप करती हैं, इससे स्किन खराब हो जाती है। हम गांव में एक लेप बनाते हैं, बहुत असरदार होता है। मीनल हल्दी, बेसन, दही और नीम का पेस्ट तैयार करती है। इसे रोज रात में लगाओ, फर्क खुद दिखेगा। टीना और रोशनी पहले हिचकिचाती हैं, फिर मान जाती हैं। कुछ ही दिनों में उनके चेहरे के दाने कम होने लगते हैं, त्वचा में नेचुरल ग्लो आने लगता है। सच में अब तो बिना मेकअप के भी अच्छा लग रहा है। गांव के नुस्खे कमाल के होते हैं। ये सब सुषमा भी देख रही होती है। उसके चेहरे पर संतोष साफ झलकता है। बदलाव जब दिल से होता है तब टिकता है। कुछ ही दिनों बाद घर में एक और खुशी की खबर आती है। तारा की सगाई तय हो जाती है। माँ, मेरी सगाई फिक्स हो गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। सगाई के दिन की तैयारियां शुरू होती हैं। इस बार चारों बहुएं आपस में बैठकर तय करती हैं कि सब एक जैसी ही तैयार होंगी। क्यों ना हम सब हल्की साड़ी और एक जैसा मेकअप रखें। हाँ, इस बार कोई ओवर नहीं करेगा और कोई अजीब एक्सपेरिमेंट भी नहीं। सगाई वाले दिन चारों बहुएं एक जैसी साड़ियों में हल्के लेकिन एलिगेंट मेकअप में तैयार होती हैं। न ज्यादा दिखावा, न जरूरत से कम। जैसी वो हॉल में आती हैं, सबकी नजरें उन पर टिक जाती हैं। आज तो चारों बहुएं एक जैसी लग रही हैं, कितने सलीकेदार। सच में अब समझ आता है परिवार किसे कहते हैं। सुषमा दूर खड़ी है, सब सुनती है। उसके चेहरे पर सुकून की मुस्कान फैल जाती है। चलो, आखिरकार मेरी मॉडर्न बहुएं भी गांव की बहुओं के रंग ढंग में ढल गई है। अब घर में न गांव और शहर का फर्क बचा था, न मॉडर्न और संस्कारी का। सब एक दूसरे की अच्छाइयों से सीख चुके थे। चारों बहुएं मिलजुल कर घर संभालने लगी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ गया। अब घर में पहले जैसी खामोशी या तकरार नहीं थी, बल्कि हर कोने में अपनापन बस गया था। सोनल और मीनल रसोई संभालती तो टीना और रोशनी उनके साथ हंसते खेलते हाथ बटाती। काम अब बोझ नहीं, आपसी समझ बन गया था। भाभी, आज आपकी बनाई सब्जी मैं सीख लूं? क्यों नहीं, और तुम मुझे वो सलाद बनाना सिखा देना। चारों बहुएं अब एक दूसरे की पसंद का ख्याल रखने लगी थी। कोई कमजोर पड़े तो दूसरी संभाल लेती। सुषमा दूर से यह सब देखती है और मनी मन खुश होती है। यही तो परिवार होता है। हंसी मजाक, साथ बैठकर चाय पीना और एक दूसरे का सम्मान करना। घर अब सच में घर बन चुका था। सब खुश थे, साथ थे और दिल से जुड़े हुए थे। अब मॉडर्न और गांव की दोनों बहुएं अच्छे से रहने लगती हैं और अब शहर की बहुएं गांव के बहू को मेकअप करने में भी हेल्प करती हैं, जिससे मॉडर्न बहुएं भी खूबसूरत दिखने लगती हैं।